हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्किन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है ल्यूकोडर्मा। स्किन के ऊपर सफ़ेद रंग के दाग हो जाते हैं जिसको कि हम विटिलिगो भी कहते हैं। एक्यूप्रेशर की हेल्प से इसका ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है अगर इसको रेगुलर यूज़ किया जाए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि है क्या ल्यूकोडर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम सफ़ेद दाग होने की समस्या भी कहते हैं। तो हमें नाम से समझ में आ रहा है कि स्किन के ऊपर वाइट कलर के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्या है ल्यूकोडर्मा, हमारी स्किन का जो कलर होता है वो मेलेनिन पिगमेंट की वजह से होता है और जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कलर्स के लिए उनको हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं। जब ये जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स नष्ट हो जाती हैं, ख़त्म होने लगती हैं, मतलब मेलेनोसाइट्स जो सेल्स हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया की जो स्किन है वहाँ का कलर डीकलराइज होना शुरू हो जाता है। वो कलर पहले तो पीला पीले रंग का होता है, थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पर वाइट कलर के पैचेस आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं कारणों की, तो हमारी मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अभी तक कोई एक स्पेसिफिक कारण हमें पता नहीं चला है कि किस वजह से ये हमारी जो सेल्स हैं मेलेनिन पिगमेंट की वो नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि इसको कारण माना जा रहा है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम चलते आ रही है, मतलब हेरिडिटी है, तो भी चांसेस हैं कि ये आगे जनरेशन में आ जाए। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी देखा गया है कि ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा धूप में रहना, मतलब सन एक्सपोजर की वजह से भी कई बार देखा गया है। लेकिन जो हमारा आयुर्वेद है वो कहता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है एक तरीके का ल्यूकोडर्मा। इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत लंबे समय तक विरुद्ध आहार करते रहते हैं, विरुद्ध आहार मतलब रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, जैसे कि दूध के साथ नमक खाना एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, या दूध के साथ मछली का सेवन। दूध के साथ हमें किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी स्किन कई जगह से फेड होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो वाइट कलर के पैचेस वहाँ पर बन जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है कि सर के बाल, दाढ़ी, मूंछ के बाल, या इवन जो हमारी आईलैशेस हैं उनके बाल या तो झड़ने शुरू हो जाते हैं या समय से पहले सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। हमेशा कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमने जब बचाव की बात की तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होने देना है अपनी स्किन को। और दूसरा जो हमने आयुर्वेद के हिसाब से डिस्कस किया था कि जब हम बहुत लंबे समय तक एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन या एक विरुद्ध आहार करते रहते हैं तो वो भी एक कारण बन जाता है ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम के लिए। तो वहाँ भी हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है और उन सारे कॉम्बिनेशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। एक्यूप्रेशर की हेल्प से ट्रीटमेंट डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि जिस पर्सन को ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम होती है तो वो पर्सन खुद और उसकी पूरी फैमिली एक सोशल और एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस करते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एक एटीट्यूड नहीं है लोगों का जिन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम को टिल डेट इनक्यूरेबल, लाइलाज समझा जाता है। तो जो मैं आपके साथ आज 6 पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ एक्यूप्रेशर के, अगर आप इनको रेगुलर यूज़ करेंगे, कम से कम 3 महीने आपको इनको रेगुलर लगाना है, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलेगा अपनी स्किन में। अब हम देखते हैं इन पॉइंट्स की लोकेशन कि ये कहाँ मिलेंगे हमारे हाथों पर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो होगा हमारी इंडेक्स फिंगर पर टुवार्ड्स थंब। जो हमारा ये ऊपर वाला जॉइंट है इससे ज़रा सा नीचे ब्लैक कलर मैंने लगा दिया है। इस पॉइंट का नाम है LU7। फिर 2 पॉइंट हमें इसी फिंगर पर पीछे मिलेंगे, वही टुवार्ड्स थंब। पहला पॉइंट
जो हमारा जॉइंट है उससे ज़रा सा ऊपर ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का 4th पॉइंट है, LI4। दूसरा पॉइंट हमारे बीच वाले जॉइंट पे LI11, लार्ज इंटेस्टाइन का 11th पॉइंट, राइट। तो ये हमारे 3 पॉइंट यहाँ हो जाते हैं। चौथा पॉइंट हमें मिलेगा हमारे थंब की बैक साइड, पीछे की तरफ, जो ये नीचे वाला जॉइंट है इसका बिल्कुल सेंटर हमें लेना है। मैंने ब्लैक डॉट लगा कर रखा हुआ है। इस पॉइंट का नाम है GV14, गवर्निंग वेसल का 14th पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए। अब हमारे 2 पॉइंट्स और बचते हैं। ये हमें हमारे मिडिल फिंगर में मिलेंगे। पहला पॉइंट बीच वाले फेलिंग्स पे है, बिल्कुल सेंटर ले लीजिए, सेंटर से थोड़ा सा नीचे। ये वाला जो पॉइंट है ये है SP6। और जो हमारा लास्ट फाइनल 6th पॉइंट है वो जो बीच वाला जॉइंट है उस पर मिलेगा टुवार्ड्स इंडेक्स फिंगर। ये देखिए ब्लैक कलर लगाया है मैंने यहाँ पर, SP10 पॉइंट का नाम है। क्लियर। आप 1 या 2 बार इस ट्रीटमेंट को लगाएंगे, आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। ये 6 पॉइंट आपको इधर लगाने हैं और 6 पॉइंट हमें राइट हैंड में लगाने हैं। हर रोज़ रात को लगा दीजिए और सुबह इसको हटा दीजिए। करीबन 3 महीने कोई एक दिन भी छोड़े बिना आपको ये पॉइंट्स लगाने हैं। हमें क्या करना होता है, जब भी हम ट्रीटमेंट लगाते हैं अपने हर पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं इस प्रोब की हेल्प से। हमें कैसे स्टिमुलेट करना है, 2 से 3 बार सॉफ्ट और डीप प्रेशर दें हर पॉइंट पर। बहुत सिंपल तरीका है। हर पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं सब पर आप 2 से 3 बार सॉफ्ट और डीप प्रेशर देते रहिए ताकि ये पॉइंट स्टिमुलेट हो गए। इसको भी हमने स्टिमुलेट कर लिया। अब यहाँ पर जो हमें मैग्नेट लगानी है, ब्योल मैग्नेट हम लगाएंगे और मैग्नेट का वाइट वाला पार्ट हम टेप पर इस तरह से लगाएंगे कि ये जो वाइट कलर है ये हमारी स्किन को टच करे। यहाँ आपको कहीं भी ब्लैक कलर नहीं लगाना है, सिर्फ आपको मैग्नेट लगानी है वहाँ पर। मैं आपको पॉइंट समझा रही थी इसलिए मैंने ब्लैक कलर लगाया है। सब क्लियर होते चल रहा है। तो आपको जो ये वाइट कलर है, अब हम सब पॉइंट्स पर इस मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए इन सभी पॉइंट्स पर मैंने वाइट कलर स्किन को टच कराते हुए मैग्नेट लगा दी हैं। तो ऊपर से हमें येलो कलर दिखाई देगा। 1 पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ये 5वां एंड दिस वन इज़ 6वां, राइट। तो ये पॉइंट्स आप लेफ्ट हैंड में भी लगाइए और राइट हैंड में भी लगाइए। हमें जब किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना होता है तो हमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। और साथ में सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, जो मैंने आपको बताया कि हमें यूवी रेस का एक्सपोज़र अवॉइड करना है और साथ में जो बात की थी कि हमें विरुद्ध आहार नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हमें उन सभी चीज़ों को डिसकंटिन्यू कर देना है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसको कि ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स बनाया है। उसमें बहुत सिंपल तरीके से एक्यूप्रेशर एक लेमैन को भी आ जाए उस तरह से मैंने सिखाया है। एक वीडियो भी बनाया है जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमने कोर्स में किन किन चीज़ों को कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर इस कोर्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट और ऐप पर जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।